सीता स्वयंवर के लिए दरबार लगा है। दरबार में राजा जनक जी सिंहासन पर बैठे हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ अपनी गद्दी पर बैठे हैं। दूर दूर से आए राजा भी अपनी जगहों पर बैठे हैं। तब जनक जी अपने सेवक बंदीजनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी राजाओं को मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। तब सेवाजन, यह महा महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयिनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मखमेशिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देव बराज जी ने धनुष धनोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भर ने जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगाकर नृपवर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी परीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष है तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, रामा शिव का धनुष विशाल। उधर जानकी खड़ी है लिए हाथ जयमाल, सियापति रामचंद्र की जय। आगे बंदीजन कहता है समय यही क्षत्रिय वीरों निज जात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला को मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखो वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जन्माता हो। तोरे धनुष ब्याह गाहा, बिनु तोरे को कुबरी विवाहा। एक बार का लहुकिन होई, सियहित समर जितब हम सोई। जब कोई भी राजा धनुष नहीं उठा पाता तो जनक जी निराश होकर कहते हैं, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। लखन जी जनक जी की बात सुनकर क्रोध में आकर बोलते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिसको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई होता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, बलवानों की है पृथ्वी ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस समय न होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणि, सुने राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, रामा रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर, सियापति रामचंद्र की जय। शरणम। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं,
मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, फिर धनुई की बिसात क्या है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं मैं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कतारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और बड़े पहाड़ों को। फिर धनुष तुम्हारा घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। तब श्री राम उठते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं, तुम पृथ्वी को संभालना। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहें, जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लय हूँ, पुनि नथ धनु मंडल सब भय हूँ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु श्री राम धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर उसको तोड़ डालते हैं। सीता जी श्री राम के गले में जयमाला डाल देती है। परशुराम जी दरबार में आकर क्रोध से कहते हैं, ओ मिथिला पति बतला, अब यह बतला धनबा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। तब श्री राम जी कहते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई भी शिव प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। सो कृपा पात्र है गरुआ का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मण की, यह काम वही कर सकता है। अगला भाग कल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।